हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष कबीरदास जी की साखी से एक दोहा को लेकर उपस्थित हूँ। आज का यह दोहा उन बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत क्लास 12 के 3rd सेमेस्टर में है। उनके पाठ्यपुस्तक में कबीरदास जी के साखी और पद से संबंधित दोहा और पद दिए गए हैं। कबीरदास की साखी से संबंधित कुछ वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है और उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अवश्य देखें। साथ ही साथ जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तो चलिए आरंभ करती हूँ। सबसे पहले मैं इस दोहा को पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए, सबे रसायन मैं किया, हरि रस सम नहीं कोई, रंचक घट मैं संचरे, तो सब तन कंचन होई। तो अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। देखिए, शब्दार्थ। पहला शब्द है सबे। सबे यानी सभी प्रकार। रसायन, रसायन का अर्थ है उपाय, ईश्वर भक्ति में डूबने का आनंद। यहां मैं कौन है? साधक। साधक कौन है? कबीरदास जी। हरि का अर्थ है ईश्वर, रस यानी आनंद प्रेम, सम मने जैसा समान, रंचक यानी थोड़ा, घट का अर्थ है शरीर और यहाँ मैं का अर्थ है भीतर, संचरे यानी प्रवेश, घूमना, संचरित होना, तो मने फिर, तन यानी शरीर, कंचन यानी सोना, होई मने होना। ये है कठिन शब्द के अर्थ। इसे आप खूब अच्छी तरह से याद कर लें। तो अब चलिए मैं दोहा का प्रसंग समझाती हूँ। तो प्रस्तुत दोहा का प्रसंग यह है कि यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति अगर थोड़ा सा भी प्रेम उत्पन्न हो जाए तो आपके हृदय के साथ साथ आपका पूरा शरीर ही कंचन हो जाएगा, यानी सोना सा हो जाएगा। तो सोना हो जाएगा मतलब आपके हृदय में, आपके अंदर जितने भी विकार हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, वे सभी बुराइयां दूर हो जाएगी और आप स्वर्ण के समान हो जाएंगे, सोने के समान कीमती बन जाएंगे। तो अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। सबे रसायन मैं किया। मैं यानी कबीरदास जी, साधक। साधक ने सभी रसायन, सभी प्रकार का उपाय किया यानी कर लिया है। यानी संसार में आनंद रहने के लिए, आनंद मग्न होने के लिए, खुश रहने के लिए साधक ने हर तरह का उपाय किया, लेकिन उसने पाया क्या? हरि रस सम नहीं कोई। हरि रस यानी ईश्वर के प्रेम के समान, ईश्वर के प्रेम में जो आनंद है उसके जैसा तो कोई इस संसार में सुख है ही नहीं। यानी हरि प्रेम यानी ईश्वर से प्रेम में जो आनंद है उसके जैसा इस संसार में कुछ भी नहीं है। इस बात को साधक ने अनुभव किया है जब उसने विभिन्न उपायों को करके देखा, विभिन्न उपायों से सुख पाने की कोशिश की, परंतु उन्हें सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो उन्हें सुख कब प्राप्त हुआ? जब उसने हरि भक्ति की, ईश्वर में अपना जी लगाया, तब उसे जो सुख प्राप्त होता है, जो आनंद मिलता है, उसके समान संसार में दूसरा कुछ भी नहीं है। इस बात का अनुभव कौन कर रहे हैं? साधक कर रहे हैं, यानी कबीरदास जी करते हैं। रंचक घट में संचरे। घट यानी शरीर। शरीर को घट कहा जाता है, ये एक प्रतीक है शरीर का। रंचक यानी थोड़ा सा भी। यदि यह प्रेम भाव, ईश्वर के प्रति जो प्रेम भाव है वह रंच मात्र भी, रंचक यानी थोड़ा सा भी अगर घट यानी शरीर में संचरे यानी प्रवेश करे, यदि संचारित हो जाए तो क्या होगा? तो सब तन कंचन होई। तो फिर मने, तो मने फिर सब यानी सब कुछ क्या हो जाएगा? कंचन यानी सोना के जैसा हो जाएगा। ये पूरा शरीर जो है, तन यानी शरीर, ये पूरा शरीर जो है कंचन के समान हो जाएगा। यानी ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना यदि आपके हृदय में जरा सा भी उत्पन्न हो जाए तो आपके हृदय से सारा विकार दूर हो जाएगा, आपके मन का सारा मैल दूर हो जाएगा, आपके हृदय की
जो विषय वासना है वह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आपका शरीर क्या हो जाएगा? कंचन यानी सोना के समान पवित्र हो जाएगा। आपका शरीर जो है कंचन जैसा निर्मल हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि जब आपके हृदय से विषय वासना, दुर्गुण, बुराइयां, ये सारे विकार दूर हो जाएंगे तो आपका शरीर जो है स्वर्ण के समान शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। इस बात को यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है। यदि आपके हृदय में रंच मात्र भी ईश्वर के प्रति प्रेम भाव जन्म लेता है तो आपका पूरा शरीर, आपका पूरा जीवन सफल हो जाता है। तो इसी सत्य को कबीरदास जी ने इस रूप में कहा है। उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, संसार में सुख प्राप्त करने के बहुत सारे उपाय किए, ढेरों उपाय किए, परंतु उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हुई, आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने जाना कि ईश्वर के प्रेम में जो आनंद है उसके जैसा आनंद किसी अन्य वस्तु में नहीं है। इसी सत्य को कबीरदास जी ने इस दोहा में प्रस्तुत किया है। तो अब इसके विशेष की बारी। हमेशा की तरह आपको स्क्रीन में सारा विशेष एक एक करके मिल जाएगा। इसे आप याद करें और अपनी कॉपी में जरूर लिख लें। परीक्षा में किसी भी पंक्ति की जब व्याख्या पूछी जाती है तो प्रसंग और विशेष लिखना बहुत जरूरी है। यदि आप प्रसंग और विशेष के साथ किसी पंक्ति की व्याख्या करेंगे तो आपको परीक्षा में अधिक से अधिक अंक की प्राप्ति होगी। तो उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी और इस दोहा का अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।